हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारी नई अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 की सप्ताह दूसरा और दिवस पहला, जिसकी वर्कशीट नंबर है 8। तो आज हम इसको हल करेंगे और पूरी वर्कशीट को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं पहले जो हमारी वर्कशीट है, यहाँ पे घटाव चिन्ह के साथ घटाव की संख्या, वाक्य हल करना 0 से 9 तक की संख्याओं का। तो देखिए 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 गोले बने हैं, इसमें से आपने 1 घटा दिया तो क्या बचा, हमारे पास 3 बचा। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचा। अब रिक्त स्थानों को भरना है आपको। टोकरी में 8 फूल थे, फिर 4 फूल निकाल दिए। ये देखिए 4 फूल निकाल दिए। अब टोकरी में कितने फूल बचेंगे, तो 8 में से आप 4 घटा दें तो बचेगा 4। इस प्रकार से आप यहाँ खाली स्थान में लिखेंगे। चाहे तो आप ऐसे फूल बना लीजिए, मतलब ऐसे चाहे तो आप 8 लाइन भी खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें से 4 हटा दीजिए। ये 4 आपने हटा दी, अब बची 1 2 3 4। वही चीज आप यहाँ खाली स्थान में लिखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। घटा कर लिखें। 6 में से 2 घटाएं। देखिए यहाँ पे 6 बॉल बनी है, यहाँ पे 2 आपने हटा दी तो बची कितनी, 4। तो यहाँ पे भी आप खाली स्थान में 4 लिखें। अब देखिए हल करें हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा हल करें। पहले कितने थे, तो आप यहाँ पे गिने 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भरे 5। फिर देखिए 1 2 3। 3 क्या करना है आपको, घटाना है। ये देखिए घटाने का चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर, तो ये ऐसे घटाना है आपको। इसके बाद देखिए 3 अंदर हैं और बॉक्स के बाहर कितने बने हैं, 2 बने हुए हैं। अर्थात आपको 2 घटाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, जो डिब्बे के बाहर बना है वो आपको घटाना है। तो बचा कितना हमारे पास, 1 2 3 बचा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे रेखा पर उल्टी गिनती करते हुए भी हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे 1 से 10 तक की गिनती लिखी हुई है, तो यहाँ पे देखिए पहले कितने थे, पहले देखिए कुल मिला के कितने थे, 3 2 5 और 2 7। 7 थे, 7 में से आपने 2 घटा दिए तो बचे कितने आपके पास, 7 में से 2 घटाए तो बचे आपके पास 5। इस प्रकार से अब ऐसे देखिए पहले कितनी बॉल है, 1 2 3 4 बॉल है। फिर आपके पास कितनी हटाई आपने, 4 में से आपने 1 हटा दी, बची कितनी, 3 बॉल। अब संख्या रेखा पर उल्टी गिनती करते हुए आपको करना है। देखिए 8 है, 8 में से आपको कितना घटाना है, 3 घटाना है ना। कितना घटाना है, 3 घटाना है आपको। तो देखिए उल्टी गिनती करेंगे आप, 1 2 3। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ 5 पे आ गए आप। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5। तो बचा 5। अगर आपसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप लाइन खींच कर भी लिख सकते हैं। 3 3 6 7 और 8, इसमें से 3 घटाए आपने। तो देखिए हम 3 घटा देते हैं, 3 डंडियां काट दी, बची कितनी, 1 2 3 4 5। 5 आ गया। इस प्रकार से हमारा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल करना है अब हमें। देखते हैं 9 में से 4 घटानी है, तो सेम आप 9 लाइन बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से आपको 4 घटाना है तो 4 लाइन आप काट दें। कितनी, 1 2 3 4। ये लाइन आपको काट देनी है 4। अब बची कितनी, 1 2 3 4 5। 5 लाइन बची, तो आपको यहाँ पे खाली स्थान में 5 भर देना है। अब इसी प्रकार से यहाँ हल करना है। 9 में से आपको क्या घटाना है, 3 घटाना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने 9 लाइन खींची थी, इसी में से आपको 3 घटा देनी है। तो ये देखिए 9 लाइन थी हमारी, 3 लाइन हमने हटा दी, बची 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा 6। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अगली वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट नंबर 9, समझना घटाव जोड़ के विपरीत है।
तो आपको यहाँ पे समझना है कि घटाव जोड़ के क्या है, विपरीत है। जैसे जोड़ते हैं और कुछ घटाते हैं। तो पहले देखिए बॉक्स में कितनी है, 2 चम्मच है। फिर और 2 चम्मच आपकी ये पहले से जो है, और 5 और आ गई। तो 2 ये और 5 और आपने जोड़ दी तो कितनी हो गई, कुल मिला के 7 हो गई। तो अभी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई हमारी कुल चम्मच। अब देखिए जैसे कुल चम्मच हमारे पास कितनी थी, 7 थी। तो यहाँ पे देखिए ये 7 है हमारी कुल चम्मच। आपने क्या किया, इसमें से 5 बाहर कर दी। ये देखिए 5 बाहर हो गई तो बची कितनी डिब्बे में, 2। तो वही चीज आखिरी में हो गया 2, है ना। मतलब आपने क्या किया, एक बार 5 घटाया और एक बार 5 जोड़ा। तो जब 5 घटाया तो हमें मिली 2, और जब 5 जोड़ा तो हमें मिला 7। तो ये समझेंगे आप कि उल्टा होता है। अब देखिए रिक्त स्थान भरना है हमें। तो यहाँ पे कितने पंक्षी बैठे हैं, 4 बैठे हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 बैठे हैं पहले से, 2 और आ गए, 1 और 2। ये जैसे देखिए गोला बना हुआ है, 2 और आ गए तो 2 आप जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 हो जाएंगे। आप कुल चाहे तो गिन भी लीजिए, कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब यहीं पे देखिए हमें उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे 4 हैं पक्षी, यहाँ पे भी 4 हैं। अब 4 में हमें क्या करना है, 2 को घटा देना है। 4 में से 2 को घटा देना है तो कितना बचा, 2। यहाँ पे देखिए जब हमने यहाँ पे क्या आएगा आपका, 4। 4 में से 2 घटाया और 4 में से 2 जोड़ा, यहाँ पे आएगा आपका 6। जब 4 में 2 जोड़ा तो आपका आया 6, और 6 में जब 2 घटाया तो आपको क्या मिला, 4। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 आम हैं, 4 आम और आ गए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भरेंगे हम क्या, 4। तो 4 आम और हो गए तो कुल मिला के कितने हो गए, 3 4 5 6 7 आम हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 7। इसी प्रकार से देखिए अब 7 आम थे, 7 में से हमने कितने घटा दिए, 7 में से हमने 4 घटा दिए। तो कितना बचेगा, 7 में से हमने 4 घटा दिए तो बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, ये देखिए 3 उत्तर है हमारा। इसी प्रकार से 3 में 4 जोड़ा तो 7 आया, और 7 में जब हमने 4 घटाया तो 3 आ गया। आगे देखते हैं। देखिए रिक्त स्थानों को भरना है आपको। 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार से हम 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 0 में हम कितना जोड़ें कि 4 आ जाए, तो 0 में हम 4 जोड़ें, और 4 में से 4 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे आपके पास 4 पेन है, चारों आप किसी को दे दें तो आपके पास कितने बचेंगे, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरना है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए 6 बॉक्स बने हैं, और 6 बॉक्सों को पीले कलर से कलर किया गया है। अब 3 बॉक्स हैं जिनको कलर नहीं किया गया है। तो कुल मिला के हमारे कितने बॉक्स हैं, 9 बॉक्स हैं। तो अब देखिए 9 में से आपको 3 घटा देना है। पूरे कुल कितने हैं, 9। 9 में से ये तीनों घटा दीजिए, तीनों काट दीजिए तो बचेंगे कितने, 6। अभी आपने ऊपर भी देखा कि जितना उल्टा होता है वही उत्तर आता है। आगे देखिए 4 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया, 6। और 4 में हम 2 घटाएंगे, 6 में हम 2 घटाएंगे तो आएगा 4। 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 8। इसी प्रकार 8 में 3 घटा देंगे तो आएगा 5। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे बॉक्स बने हैं, कुल है हमारे 9 बॉक्स हैं। 9 में से आपने 2 घटाया तो बचा 7, और 7 में 2 जोड़ा तो आ गया 9। 8 में 3 घटाया तो आया 5, और 5 में आपने 3 जोड़ा तो आ गया 8। 9 में 5 घटाया आपने, तो 9 में से जब 5 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 4, और 4 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। इसी प्रकार से देखते हैं 10वीं वर्कशीट, स्थानिक समझ। सबसे ऊपर और नीचे, सबसे आगे और पीछे। सबसे पीछे वाले वाहन पर घेरा लगाएं और सबसे ऊपर वाले पक्षी पर टिक लगाएं। तो देखिए सबसे पीछे वाला वाहन कौन है, इस तरफ ये है, और सबसे आगे पक्षी कौन है, ऊपर कौन है, तो उस पर टिक लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे प्रश्न है हमारे लिए, पेड़ के सबसे पीछे वाले बत्तख में रंग भरे। पेड़ के सबसे पीछे वाले रंग वाले बत्तख पे रंग भरे। तो ये यहाँ पे हमारा सबसे पीछे ये वाला है, तो हम चलिए इस पे रंग भर देते हैं। इस प्रकार से हम इस पे यहाँ पे रंग भर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसमें क्या करें, रंग भर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि दौड़ में जो बच्चा सबसे आगे है उस पर घेरा लगाएं। दौड़ में जो बच्चा सबसे आगे है, तो ये लड़की सबसे आगे है, उस पर हमने गोला लगा दिया। अब सबसे ऊपर वाले डिब्बे में नीला रंग और सबसे नीचे वाले डिब्बे में काला रंग भरिए। तो चलिए भर देते हैं हम नीला रंग। तो सबसे ऊपर वाले में हमें भरना है नीला रंग, और सबसे नीचे वाले में हमें भरना है काला रंग। तो हम इस पे काला रंग भर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। सबसे ऊपर वाले डिब्बे पर टिक करें और सबसे नीचे वाले डिब्बे पर क्रॉस करें। सबसे ऊपर वाले डिब्बे पर टिक करना है, सबसे नीचे वाले पे क्रॉस करना है। आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट नंबर 11, पैटर्न की पहचान करनी है। तो पैटर्न को पूरा कर सही आकृति बनाएं। देखिए तो एक बार यहाँ पे 3 बिंदु बने हैं, और एक बार स्माइली है, फिर सैड फेस है, उसी के बाद फिर से गोला है, फिर स्माइल है, सैड फेस है, गोला है, इसके बाद क्या आ जाएगी हमारी, स्माइली आ जाएगी, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा सैड फेस, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, गोला। ये देखिए ऐसे ही नीचे भरा हुआ था। अब हमें क्या करना है, पैटर्न पर सही निशान लगाएं। यदि डिजाइन पैटर्न नहीं है तो उस पर क्रॉस लगाएं। तो अगर सही है तो आपको क्या करना है, टिक लगाना है, गलत है तो क्रॉस लगा देना है, गलत का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे पत्ती फूल ऐसे ही बने हुए हैं, पत्ती फूल। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सही लगा देना है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए बॉक्स बना है, गोला बॉक्स गोला, फिर त्रिभुज बॉक्स गोला। तो ये गलत पैटर्न है, इसको क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद देखिए बॉक्स त्रिभुज गोला, फिर बॉक्स गोला त्रिभुज गोला, तो ये भी गलत है। अब देखते हैं 2 आम 3 सेब, 2 आम 3 सेब, 2 आम 3 सेब, 2 आम 3 सेब, ये सही पैटर्न है। तो इस प्रकार से इसको सही कर दीजिए। आगे देखते हैं, पैटर्न को पूरा करें, सही आकृति बनाएं और उसमें रंग भरें। तो अब क्या है, यहाँ पे देखिए स्टार बने हुए हैं, तो पैटर्न को अब हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे इसको करना है। यहाँ पे हमें ऐसे स्टार बनाना है, ऐसे 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 आप स्टार बनाएंगे, और इसमें क्या करना है, सही रंग भरना है। तो एक बार हरा है, एक बार गुलाबी, हरा गुलाबी, तो यहाँ पे कौन सा कलर भरेंगे हम, हरा कलर भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आप हरा कलर यहाँ पे भर देंगे, और यहाँ पे देखिए गुलाबी भरेंगे, यहाँ पे फिर हरा भरेंगे,
और यहाँ पे देखिए गुलाबी भरेंगे हम, यहाँ पे कलर, यहाँ पे गुलाबी, यहाँ गुलाबी और ये गुलाबी। इस प्रकार से हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे स्टार, बॉक्स, सर्कल, स्टार, ट्राइंगल, है ना। ये इतना पैटर्न हमारा चल रहा है। क्या क्या चल रहा है? स्टार बना है, बॉक्स बना है, गोला और त्रिभुज इस टाइप से बना है, तो स्टार बनेगा। फिर हमारा क्या होगा? बॉक्स बनेगा, बॉक्स बन गया ऐसे। फिर सर्कल, ट्राइंगल, फिर यहाँ पे देखिए ट्राइंगल बनेगा हमारा, त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे गोला बनेगा और इस पे हम क्या कर देंगे? कलर। गोले में कौन सा कलर है? देखो गोले में है हमारा पीला कलर, तो पीला भर देंगे यहाँ पे हम। इसके बाद देखिए त्रिभुज में कौन सा कलर था? तो त्रिभुज में हमारा था ऑरेंज कलर, तो हम यहाँ पे ऑरेंज कलर भर देंगे। इसके बाद इसमें है हमारे लाल कलर, तो हम यहाँ पे लाल कलर कर देंगे। ये इस प्रकार से ऐसे आप कलर करेंगे। चलिए अब आगे के पैटर्न को हम कंप्लीट करते हैं। आगे के पैटर्न में हमारे क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज इस प्रकार से बना है, फिर ऊपर की ओर बना है, फिर दो इस तरीके से बने हुए हैं, फिर ऊपर की ओर बना है, फिर इस तरीके से बना हुआ है ना। तो इस प्रकार से हमारा पैटर्न यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। फिर आगे देखिए ऊपर की ओर बना है, अब एक बनेगा हमारा इस तरफ, फिर बनेगा हमारा ऊपर की ओर, फिर बनेगा हमारा इस तरफ। ऐसे आपके कंप्लीट होते हैं। इसमें हम क्या कर देंगे? कलर भर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 12। लंबाई की अवधारणा की समझ और दो वस्तुओं में लंबाई की तुलना करें। तो देखें ये कितना लंबा है और ये कितना छोटा है ना। लंबी वस्तु पर सही का निशान और छोटी वस्तु पर घेरा लगाएं। जैसे पेन और रबड़ में कौन लंबा है? पेन लंबा है तो सही, और रबड़ को हमें ऐसे कर देना है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। लंबी वस्तु पर घेरा लगाना है, तो देखिए इसमें से लंबा वस्तु ये है। छोटी वस्तु पर घेरा लगाना है, तो भिंडी लौकी से छोटी है। आगे देखिए आगे देखिए दी गई मिर्च से लंबी मिर्ची, ये मिर्चियों पर घेरा लगाइए। तो इस मिर्ची से जो लंबी है उस पर घेरा लगाना है आपको, ये और ये। दी गई झाड़ू से एक छोटी और एक लंबी झाड़ू बनाएं। दी गई झाड़ू से आपको एक छोटी झाड़ू बनानी है और एक लंबी झाड़ू बनानी है। इस प्रकार से ये झाड़ू बन गई। रिक्त स्थान को भरिए भरिए। बिल्ली खरगोश से लंबी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लंबी। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान को भरना है आपको। यहाँ पे जाएगा हथौड़ा चाबी से लंबा है। इसके बाद देखिए सही वाक्य पर घेरा लगाएं। पेन क्या है? लंबा है। पेंसिल लंबी है, दोनों लंबाई समान है, तो यहाँ पर सही वाक्य पर घेरा लगा दिया। लंबी लकड़ी पर घेरा लगाएं, तो लंबी लकड़ी पर घेरा लगा दीजिए। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 13। सप्ताह 2 में सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति और आकलन हल करें। पहले क्या देखिए लिखा, कितने फूल बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद 7 में से कितने निकाल दिए? 3, तो 7 में से 3 निकाल दिए, तो कितने बचेंगे आपके पास? यहाँ पे बचेंगे आपके पास 4। ये अभी आपके पास कितने बचे? 4। इनको काउंट कर लीजिए, वही आपको लिखना था। अब देखिए यहाँ पर पहले कितने हैं हमारे पास बॉक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखेंगे 8। इसके बाद फिर कितने निकाल दिए बाहर? 2 बाहर निकाल दिए, तो यहाँ लिखेंगे आप 2। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। आगे देखते हैं।
संख्या रेखा पर उल्टी गिनती करते हुए हल करें। संख्या रेखा पर उल्टी गिनती करते हुए आपको हल करना है, जैसे हमने पिछले सप्ताह में देखा था। अब आप देखिए यहाँ पे संख्या रेखा पर क्या यहाँ पे देखना है, हमें 7 पे देखना है आपको। 7 पे आपने देखा, अब कहाँ पर जाना है, 5 उछल कर जाना है आपको। तो 1 2 3 4 5, कहाँ पर आ गया आप, 2 पे, तो 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब देखिए संख्या रेखा पर आप 8 पर हैं, आपको उछल कर कितना उछलना है, 2 बार पीछे की ओर, 1 2, तो 2 आपने किया तो कितना बचा, 5 बचा, नहीं 6 पर आए ना आप उछल कर, तो आपके पास बचा 6। आगे देखिए हल करिए। 5 में से आपको 3 घटाना है तो आएगा 2, 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 3, 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 7, इसी प्रकार से 8 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 4, 7 में से आप 4 घटाएंगे तो आएगा 3, 9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 3, 8 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 1, 5 में 0 घटाएंगे तो आएगा 5। आगे हल करते हैं वर्कशीट नंबर 14, सप्ताह 2 में सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति और आकलन। अब देखिए 4 में आप क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे। 4 में आपने अगर 5 को जोड़ा तो आपका आ जाता है 9, आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर 9 आ जाता है, और 9 में आप 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 में आप 2 जोड़ेंगे तो आएगा 9, और 9 में आप 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। इसी प्रकार से हम 3 में क्या जोड़ें कि 7 मिल जाए, तो हम 4 जोड़ देंगे तो 3 मिल जाएगा, और 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 मिल जाएगा। अब बताइए हम 2 जोड़ देंगे अगर 6 में तो 8 मिल जाएगा, और 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। सही पैटर्न पर सही का निशान लगाएं, गलत पैटर्न पर क्रॉस का। तो एप्पल के बाद 2 फ्लावर है, 2 एप्पल बने, फिर 2 फ्लावर है, फिर एप्पल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे सही पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आप सही लगा देंगे। इसके बाद देखिए ट्राइंगल एक ऐसा है, फिर ऊपर है 2 ऐसे हैं, फिर 3 एक साथ इस प्रकार से आ गए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लंबी वस्तु पर हमें क्या लगाना है, घेरा लगाना है। तो इसमें देखिए ये लंबी है इससे, तो इस पर घेरा लगा दिया। इन तीनों में से ये वाला लंबा है, इन दोनों में से ये लंबा है, और इन दोनों में से ये वाली झाड़ू लंबी है। तो चलिए इस प्रकार से हमारी सप्ताह 2 की पूरी वर्कशीट यहीं पे हल होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।